अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन अहमद और IG पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज एक कलअदम तंजीम की जानिब से जो GT रोड पर मुजाहरा किया जा रहा है, उसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल कशीदा है। इसमें सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, इसमें जान व माल का नुकसान भी हुआ है। इस सिलसिले में जो तफसीलात हैं उससे आपको अभी IG पंजाब साहब आगाह करेंगे, जो मेरे साथ बैठे हैं, और बताएंगे कि हमारी हिकमत अमली क्या है। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलअदम तहरीक की जानब से पुरतशद्दुद मुजाहरे, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत पुलिस एहलकारों पर हमले आज पहली बार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा रियासती रिट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फ़रोग़ दिया। इसी तरह 2017 में भी तौहीन रिसालत कानून के नाम पर भी उन्होंने फैज़ाबाद में धरना दिया। क्या रियासत इस बात की इजाज़त दे सकती है कि कोई एक गिरोह पूरे मुल्क को यरगमाल बना दे और वो जिसे मुजरिम करार दे इसे सजा हो, जिसे बेगुनाह कहे इसे रिहा कर दिया जाए। इनकी मर्जी के मुताबिक रियासत अपने कवानीन बनाए और दाखिला और खारजी फैसले भी इसी ग्रुप के मनपसंद हों। इस कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया और आज भी दर्जनों एहलकार जख्मी पड़े हैं। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 4 शहीद हुए। इससे पहले धरने में इन्होंने 741 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया और 3 को शहीद किया। क्या ये सब पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी इदारों के एहलकार आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दोनों जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। यहां इन्हीं के नाम पर आशिकाने रसूल एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। इनके नाम का नारा लगाकर निजी और सरकारी इमलाक को तबाह किया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रास्ते से पत्थर हटाना भी कार सवाब करार दिया है। यहां इन्हीं का नाम लेकर रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है। क्या रियासत किसी गिरोह को इजाजत दे सकती है कि वह अमन अमान को सबूताज करे? ऐसा नहीं होगा। पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हर शहरी को पुरअमन माहौल की फराहमी हमारा फर्ज है और अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखना हमारा मिशन है। हम कानून की अमलदारी को इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।